निमग्न थी। सब लोग उसे देखते हुए निंदा युक्त कटु वचन सुना रहे थे। वह धर्म से गिर गई थी। पति के वचन को उल्टाकर अपनी बात मनवाने का दुराग्रह रखने वाली और अत्यंत क्रोधी थी। उस अवस्था में उससे देवताओं ने कहा, वामोरु, तुम शोक न करो, तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके मान का कभी खंडन नहीं हो सकता। इसका एक कारण है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पुण्यमयी मोहिनी नाम वाली एकादशी आती है, वह संपूर्ण विघ्नों का विध्वंस करने वाली है। राजा रुक्मांगद ने पहले उस एकादशी का व्रत किया था। विशाल लोचने उन्होंने 1 वर्ष तक पाद कच्छ व्रत करते हुए उसका पूजन किया था। उसी का यह अनुपम अध्यावसाय सामर्थ्य है कि वे सत्य से विचलित ना हो सके। लोक में नारी को समस्त विघ्नों की रानी कहा जाता है। तुम्हारे विघ्न डालने पर भी राजा रुक्मांगद ने मन, वाणी और क्रिया द्वारा एकादशी को अन्न खाने का निश्चय करके पुत्र को मारने का विचार कर लिया और स्नेह को दूर से ही त्याग कर तलवार उठा ली। इस कसौटी पर कसकर भगवान मधुसूदन ने देख लिया कि ये प्रिय पुत्र का वध कर डालेंगे, किंतु एकादशी को भोजन नहीं करेंगे। पुत्र, पत्नी तथा राजा तीनों का विलक्षण भाव देखकर भगवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर वे सब भगवान में मिल गए। देवी सुभगे, यदि इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक कर्म करने पर भी फल की सिद्धि नहीं हो सकी, तो अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है। इसलिए शुभे, सब देवता तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करने वाली पुरुष का कार्य यदि नहीं सिद्ध होता तो भी उसको वेतन मात्र सद्भाव पूर्वक है, सद्भाव पूर्वक। प्रयत्न करने वाले पुरुष का कार्य यदि नहीं सिद्ध होता तो भी उसको वेतन मात्र तो दे ही देना चाहिए, नहीं तो उसे संतोष नहीं होगा। देवताओं के ऐसा कहने पर संपूर्ण विश्व को मोहने वाली मोहिनी आनंद शून्य, पतिहीन एवं अत्यंत दुखित होकर बोली, देवेश्वरों, मेरे इस जीवन को धिक्कार है, जो मैंने यमलोक के मार्ग को मनुष्यों से भर नहीं दिया, एकादशी के महत्व का लोप नहीं किया और राजा को एकादशी के दिन भोजन नहीं करा दिया। वह वीर भूपाल रुक्मांगद प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि में मिल गए, जिनके कल्याण में गुणों का कोई माप नहीं है, जो संभवतः निर्मल तथा शुद्ध अंतःकरण वाले स्वभावतः भावतः निर्मल तथा शुद्ध अंतःकरण वाले संतों के आश्रय हैं। सर्वव्यापी हंस स्वरूप पवित्र पद परम व्योम रूप ओमकार में सबके कारण अविनाशी, निराकार, निराभास, प्रपंच से परे तथा निरंजन निर्दोष हैं, जो आकाश स्वरूप तथा ध्येय और ध्यान से रहित हैं, जिन्हें सत्य और असत्य कहा गया है, जो ना दूर है ना निकट है, मन जिनको ग्रहण नहीं कर सकता, जो परमधाम स्वरूप परम पुरुष एवं जगन्य है, जो सनातन तेज स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान विष्णु में जगन्य नहीं, जगन में है, जो सनातन तेज स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान विष्णु में राजा रुक्मांगद लीन हो गए। देवताओं जो भृत्य स्वामी के कार्य की सिद्धि नहीं करते और वेतन भोगते रहते हैं, वे इस पृथ्वी पर घोड़े होते हैं। आपकी यह मोहिनी तो पति और पुत्र का नाश करने वाली है। इसके द्वारा कार्य की सिद्धि भी नहीं हुई है। फिर यह आप स्वर्गवासियों से
वर कैसे ग्रहण करे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संतोष शर्मा जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देवताओं ने कहा, मोहिनी, तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसे कहो, हम अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे। महीपते, जब देवता लोग इस तरह की बातें कह रहे थे, उसी समय राजा रुक्मांगद ने रुक्मांगद के पुरोहित जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, वहां आए। वे मुनि पहले जल में बैठकर योग में साधना में तत्पर थे। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर पुनः जल से निकले थे। जल से निकलने पर उन्होंने मोहिनी की सारी करतूतें सुनी। इससे क्रोध में भरकर वे मुनि श्रेष्ठ देव समुदाय के पास आए और मोहिनी को वर देने वाले संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले, इस मोहिनी को धिक्कार है, देव समूह को भी धिक्कार है, और इस पाप कर्म को धिक्कार है। आप लोग धिक्कार के पात्र इसलिए हैं कि आप मोहिनी को मनोवांछित वर देने वाले हैं। इस पर हत्या का पाप सवार है। इसमें नारी जनोचित साधु बर्ताव नहीं रह गया है। यह स्त्री नहीं राक्षसी है। देवताओं, यदि यह जलती हुई आग में कूद पड़े तो भी इस लोक में इसकी शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसने इस पृथ्वी को राजा से शून्य कर दिया। देवगण, इस खोटी बुद्धि वाली पापिनी के लिए तो नरक में भी रहने का अधिकार नहीं है, फिर स्वर्ग में इसकी स्थिति कैसे हो सकती है। यह राजा के निकट नहीं जा सकती है। लोकापवाद से ये इतनी दूषित हो चुकी है कि लोक में कहीं भी इसका रहना संभव नहीं है। देवताओं, जो सदा पाप में ही डूबी रही है और हाँ जी, अपने दुष्कर्मों के कारण इसकी सर्वत्र निंदा होती है, उस पापिनी के जीवन को धिक्कार है। ये वैष्णव धर्म का लोप करने वाली तथा भारी पाप राशि से दबी हुई है। देवेश्वरों, ये तो स्पर्श करने योग भी नहीं है। इसे आप लोग वर कैसे दे रहे हैं। जो लोग न्यायपरायण तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हीं को वर देने के लिए आपको सदा तत्पर रहना चाहिए। देवता लोग कभी पापी की रक्षा नहीं करते। उन्हें धर्म का आधार माना गया है और धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है। वेदों ने पति की सेवा को ही स्त्रियों का धर्म बताया है। पति जो कुछ भी कहे उसे निशंक होकर करना चाहिए। इसी को सेवा कर्म जानना चाहिए। केवल शारीरिक सेवा का ही नाम शुश्रूषा नहीं है। देवगण, इसने अपनी आज्ञा स्थापित करने की इच्छा से पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मोहिनी संपूर्ण स्त्रियों में पापिनी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसकी शब्दों से बंधे हुए राजा रुक्मांगद ने सत्य की रक्षा के लिए नाना प्रकार की अनुनय विनय भरी बातें कही, किंतु इसने उनकी ओर से अनिच्छा प्रकट कर दी। अतः राजा इसके ऊपर पाप डालकर स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस पर हजारों हत्या का पाप सवार है। इसका शरीर ही पापमय है। जो सब प्रकार से उत्तम दान देने वाले ब्राह्मण भक्त, भगवान विष्णु के आराधक, प्रजा को प्रसन्न करने वाले तथा एकादशी व्रत के सेवी हैं, पराई स्त्रियों के प्रति जिनके मन में आसक्ति नहीं थी, जो विषयों की ओर से विरक्त हो चले हैं, जो वो हो चले थे, परोपकार के लिए सारा भोग त्याग चुके थे तथा सदा यज्ञानुष्ठान में लगे रहते थे। इस पृथ्वी पर जो सदा दुष्टों का दमन करने में तत्पर रहते थे और 7 प्रकार के भयंकर व्यसनों से कभी भी जिन पर आक्रमण नहीं किया, उन्हीं महाराज रुक्मांगद को इस जगत से हटाकर दुराचारणी मोहिनी वर पाने के योग्य कैसे हो सकती है। सुर श्रेष्ठ गण, जो इस मोहिनी के पक्ष में होगा, वह देवता हो या दानव, मैं उसको भी क्षण भर में भस्म कर दूंगा। जो मोहिनी की रक्षा का प्रयत्न करेगा,
उसको वही पाप लगेगा जो मोहिनी में स्थित है। राजन ऐसा कहकर उन द्विजेंद्र ने हाथ में तीव्र जल लिया और ब्रह्मपुत्री मोहिनी की ओर क्रोध पूर्वक देखकर उसके मस्तक पर वह जल डाल दिया। उस जल से अग्नि के समान लपट उठ रही थी। महीपते उस जल के छोड़ते ही मोहिनी का शरीर स्वर्ग वासियों के देखते देखते तत्काल प्रज्वलित हो उठा, मानो तिनकों की राशि में आग की लपटें उठ रही हों। प्रभु, अपना क्रोध, अपना कोप रोकिए, रोकिए। ये देवताओं की वाणी जब तक आकाश में गूंजी तब तक तो ब्राह्मणों के वचन से प्रकट हुई अग्नि ने उस रमणी को जलाकर राख कर दिया। श्रीमन श्रीमन नारायण 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 नारायण। भजमन नारायण 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 नारायण। मोहिनी की दुर्दशा। ब्रह्मा जी का राजा पुरोहित के समीप जाकर उनको प्रसन्न करना, मोहिनी की याचना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी मोहमय शरीर त्याग कर देवताओं के लोक में गई। वहां देवदूत वायुदेव ने उसे डांटा, पापिनी, तेरा स्वभाव पापमय है, तेरी बुद्धि अत्यंत खोटी है, तू सदा एकादशी व्रत के लोक में संलग्न रही है, अतः स्वर्ग में तेरा रहना असंभव है। इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेव ने उसे डंडे से पीटा और यातनामय नरक में भेज दिया। राजन, देवदूत वायुदेव से इस प्रकार ताड़ित होने पर मोहिनी नरक में गई। वहां धर्मराज की आज्ञा से दूतों ने उसे खूब पीटा और दीर्घ काल तक क्रमशः सभी नरकों में उसे गिराया। साथ ही उसे यह बात भी कही, ओ पापिनी, तूने पति के हाथों अपने पुत्र धर्मांगद की हत्या करने को कहा, अतः अपने किए हुए उस पाप कर्म का फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले। नृपश्रेष्ठ यमदूतों के इस प्रकार धिक्कारने पर यम की आज्ञा के अनुसार वह क्रमशः सब नरकों की यातनाएं भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मण के शाप से मरी थी, अतः उसके शरीर के स्पर्श से उन नरक यातनाओं की अभिमानिनी चेतन शक्तियों का सारा अंग जलने लगा। वे अधिष्ठात्री देवियां उसको धारण करने में असमर्थ हो गई। राजन, तब वे सभी नरक नरक के अभिमानी देवता धर्मराज के समीप आए और बोले समीप आए और हाथ जोड़कर भयभीत हो बोले, देव देव जगन्नाथ, धर्मराज, हम पर दया कीजिए और इस मोहिनी को हमारी यातनाओं से शीघ्र अलग कीजिए, जिससे हमें सुख मिले। नाथ, इसके शरीर के स्पर्श से हम लोग क्षण भर में भस्म हो जाएंगे, अतः इसे यहाँ से निकाल बाहर कीजिए। उनकी बात सुनकर धर्मराज बड़े विस्मित हुए और अपने दूतों से बोले, इसे मेरे लोक से निकाल बाहर करो। जो ब्रह्म शाप से दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो, पुरुष हो या चोर ही क्यों ना हो, उस पापी का स्पर्श हमारी नरक यातनाएं भी नहीं करना चाहती हैं। अतः इस पापिनी को, जो पति के वचन का लोप करने वाली, पुत्र घातिनी, धर्मनाशिनी तथा ब्रह्म दंड से मारी गई है, यहाँ से जल्दी निकालो। भूपते, धर्मराज के ऐसा कहने पर वे दूत अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मोहिनी को यमलोक से बाहर कर आए। राजन, तब मोहयुक्त मोहिनी अत्यंत दुखित होकर पाताल लोक में गई, किंतु पाताल वासियों ने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनी ने अत्यंत लज्जित तो अपने पिता के समीप जाकर सारा दुख निवेदन किया। तात, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ सब लोग मेरी निंदा और तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकार के आयुधों से मुझे खूब मारकर लोगों ने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया है। पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही रुक्मांगद के समीप गई थी और वहाँ ऐसी ऐसी चेष्टाएं की जो संपूर्ण लोकों में निंदित है। पति को कष्ट में डाला, पुत्र को तीखी तलवार से कटवा देना चाहा और संध्यावली को भी क्षोभ में डाल दिया। इसी से ये मेरी यह दशा हुई है। देव, मुझ पापिनी के लिए अब कहीं कोई सहारा नहीं है। विशेषतः ब्राह्मण के शाप से मुझे अधिक दुख भोगना पड़ रहा है। पिताजी, जो ब्राह्मण के शाप से मरे हैं, आग से जले हैं, चांडाल के हाथों मारे गए हैं, व्याघ्र, सिंह आदि वन जंतुओं द्वारा भक्षण किए गए हैं तथा बिजली गिरने से नष्ट हुए हैं, उन सबको मोक्ष देने वाली केवल गंगा नदी है।
यदि आप जाकर मुझे शाप देने वाले उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें तो मेरी सदगति हो सकती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मिसेस इधर, मिसेस इधर। मिसेस इधर का कल रह गया था। विमल जी आप शुरू कर लो तब तक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजन, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र, धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवेश्वरों और मुनियों को साथ ले उपरयुक्त बातें कहने वाली मोहिनी को आगे करके ब्राह्मण के समीप गए। वहां जाकर देवता आदि से घिरे हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े गौरव से उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्मा जी रुद्र आदि देवताओं के लिए भी पूजनीय और माननीय हैं, तथापि मोहिनी के स्नेह के कारण उन्होंने स्वयं ही नमस्कार किया। राजन, जब तीनों लोकों में असाध्य एवं महान कार्य प्राप्त हो जाएं, तब बड़े के द्वारा छोटे का अभिवादन दूषित नहीं माना जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद वेदांगों के पारदर्शी विद्वान और तपस्वी थे। लोककर्ता ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ आया देख ब्राह्मण ने उठकर मुनियों सहित उन सबको प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का स्तवन किया। तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगत गुरु भगवान ब्रह्मा ने मोहिनी के लिए उन राजपुरोहित ब्राह्मण से इस प्रकार प्रार्थना की। तात, आप ब्राह्मण हैं, सदाचारी हैं और परलोक में उपकार करने वाले हैं। कृपा सिंधु, कृपा कीजिए और मोहिनी को उत्तम गति प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, मोहिनी मेरी पुत्री है। मानस, यमलोक को सूना देखकर रुक्मांगद को मोहिनी के लिए उस भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वह संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाली है। यह मोहिनी एक कसौटी थी जिस पर स्वर्ण रूपी राजा रुक्मांगद की परीक्षा करके उन्हें स्त्री पुत्र सहित भगवान के धाम को भेज दिया गया है। राजा ने अविचल भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करने और कराने के लिए यमराज की लिपि को मिटाकर यमपुरी को सूना कर दिया था। ब्राह्मण ब्राह्मण सांख्य वेता को जिसकी प्राप्ति असंभव है, अष्टांग योग के साधन से भी जो मिलने वाला नहीं है, उस भक्ति गम्य पद की प्राप्ति राजा राजकुमार और देवी संध्यावली को हुई है। मोहिनी ने जो उस पुण्यशील पूर्व शिरोमणि के प्रतिकूल आचरण किया है, उस पाप के वेग से उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। आपके शाप से दग्ध होकर यह राख की ढेर मात्र रह गई है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए, शांत होइए। आपके शाप देने से यह अधोगति में डाली गई है, इस पर प्रसन्न होइए और इसे उत्तम गति दीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसे कहे जाने पर उन विप्र शिरोमणि ने बुद्धि से विचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनी के पिता देवेश्वर श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा। देव, आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पाप से भरी हुई है, अतः प्राणियों से परिपूर्ण लोकों में उसकी स्थिति नहीं हो सकती। सुरेश्वर, जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, देवताओं का कार्य सिद्ध हो और मोहिनी की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए, वही करना चाहिए। अतः जो भूत समुदाय से कभी आक्रांत ना हुआ हो, उसी स्थान पर मोहिनी रहे। निर्श्रेष्ठ, जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से सलाह लेकर मोहिनी देवी से कहा, तुम्हारे लिए कहीं स्थान नहीं है, यह सुनकर मोहिनी संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करके बोली, सुश्रेष्ठ गण, आप सब देवता संपूर्ण लोक के साक्षी हैं। पुरोहित जी के साथ आप लोगों को सौ सौ बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप प्रसन्न हृदय से मेरी याचना पूर्ण करें, मुझे वह स्थान दें जो सबके लिए प्रीतिकारक हो। दूसरों को मान देने वाले महात्माओं, किसी दोष से दूषित एकादशी का दिन जिस प्रकार मेरा हो जाए, ऐसा कीजिए। यही मेरी याचना है, इसे आप अवश्य पूर्ण कर दे। यह मांग मैंने
इसे मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए की है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नहीं, मोनिका दीदी का ही नंबर है, उन्हीं का नंबर है। सिक्स 53 है। नहीं नहीं, पीडीएफ का 637 है। 637 के ऊपर ये नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मोहिनी को दशमी के अंत भाग में। ये तो नीलू दीदी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बड़े ईयरफोन वगैरह लगा के। पेज नंबर क्या है मोंगा जी? 653 है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। तब अशोक भैया कर लें तब तक। ये यहाँ से शुरू करना है, मोहिनी को दशमी के अंत भाग में स्थान की प्राप्ति। ठीक है ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोहिनी को दशमी के अंत भाग में स्थान की प्राप्ति तथा। जी जी। हाँ मिल गया तो कनेक्ट। नहीं, मुझे मिला नहीं। आप मेरे को यहाँ शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, मुझे मुझे यहाँ पर पेज शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन पे चलो। ठीक है। मोहिनी को दशमी के अंत भाग में स्थान की प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीर की प्राप्ति। देवता बोले, मोहिनी, निशीत काल में जिसका दशमी से वेद हो वह एकादशी देवताओं का उपकार करने वाली होती है, और सूर्योदय में दशमी से वेद होने पर वह असुरों के लिए लाभदायक होती है। यह व्यवस्था स्वयं भगवान विष्णु ने की है। त्रयोदशी में पारण हो तो वह उपवास व्रत का नाश करने वाला होता है। वैष्णव शास्त्र में जो 8 महाद्वादशियां बताई गई हैं वे एकादशी से भिन्न हैं। वैष्णव लोग उनमें उपवास करते हैं। वैष्णव महात्माओं का एकादशी व्रत भिन्न है। दोनों पक्षों में वह नित्य बताया गया है। विधि पूर्वक किए जाने पर वह 3 दिन में पूरा होता है। एकादशी के पहले दिन सायंकाल का भोजन छोड़ दे और दूसरे दिन प्रातः काल का भोजन त्याग दे। यदि एकादशी 2 दिन हो या प्रथम दिन विद्ध होने के कारण त्याज्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी में निर्जल उपवास करना उचित है। जो सर्वथा उपवास करने में असमर्थ हों उनके लिए जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान के नैवेद्य को ग्रहण करने का विधान है, किंतु वह अपने स्वाभाविक आहार की मात्रा के चौथाई भाग के बराबर होना चाहिए। साध्वी स्मार्त स्मृतियों के अनुसार चलने वाले गृहस्थ लोग सूर्योदय काल में दशमी विद्या एकादशी का त्याग करते हैं, परंतु निष्काम एवं विरक्त वैष्णव जन आधी रात के समय भी दशमी से विद्ध होने पर उस एकादशी को त्याग देते हैं। संपूर्ण लोकों में यह बात विदित है कि दशमी यमराज की तिथि है। अनघे, उस दशमी के अंतिम भाग में तुम्हें निवास करना चाहिए।
तुम दशमी तिथि के अंतिम भाग में स्थित होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणों के साथ संचरण करोगी। अब तुम अपने पाप का नाश करने के लिए पृथ्वी पर सब तीर्थों में भ्रमण करो। अरुणोदय से लेकर सूर्योदय तक का जो समय है उसके भीतर तुम व्रत में स्थित होकर एकादशी का फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद एकादशी का व्रत करता है वह उस व्रत द्वारा तुम्हें लाभ पहुंचाने वाला होगा। यहाँ अरुणोदय का समय 2 मुहूर्त तक जानना चाहिए। रात और दिन के पृथक पृथक 15 मुहूर्त माने गए हैं। दिन और रात्रि की छोटाई बड़ाई के अनुसार त्रैराशिक की विधि से रात या दिन के मुहूर्तों को समझना चाहिए। रात्रि के 13वें मुहूर्त के बाद तुम दशमी के अंत भाग में स्थित होकर उस दिन उपवास करने वाले लोगों के पुण्य को प्राप्त कर लोगी। शुचि स्मिते यह वर पाकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मोहिनी, जो व्रत करने वाले लोग तुमसे विद्ध हुई एकादशी का व्रत यहाँ प्रयत्न पूर्वक करते हैं उनके उस व्रत से जो पुण्य होता है उसका फल तुम भोगो। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने आप दूर करने के लिए तीर्थ सेवन की आज्ञा मिल जाने पर उसने जीवन को अपने कृतार्थ पाप माना। है भैया, अपने पाप दूर करने के लिए। ओके ओके, सॉरी। अपने पाप दूर करने के लिए तीर्थ सेवन की आज्ञा मिल जाने पर उसने जीवन को कृतार्थ माना। राजन, ऐसा सोचकर हर्ष में भरी हुई मोहिनी देवताओं तथा पुरोहित को प्रणाम करके सूर्योदय से पूर्ववर्ती दशमी के अंत भाग में स्थित हो गई। मोहिनी को अपनी तिथि के अंत में स्थित देख सूर्यपुत्र यम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, चारुलोचने, तुमने इस लोक में फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी। राजा रुक्मांगद के मतवाले हाथी पर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता था वह तो तुमने बंद करा ही दिया। यह दशमी तिथि यदि सूर्योदय काल का स्पर्श करे तो सदा निंदित मानी गई है। यदि दशमी से उदय काल का स्पर्श ना हो तो भी अरुणोदय काल में रहने पर वह मनुष्यों को मोह में डालने वाली होगी। उस दशमी को त्याग करके व्रत करने पर मनुष्य को प्रिय वस्तुओं का संयोग एवं भोग प्राप्त होता है। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म कुमारी मोहिनी को प्रणाम करके देवताओं के साथ अपने चित्रगुप्त का हाथ पकड़े हुए स्वर्ग लोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर मोहिनी ब्रह्मा जी से बोली, पिताजी, मेरे इन पुरोहित ने क्रोध पूर्वक मेरे शरीर को जला दिया है। मैं पुनः उसे प्राप्त कर लूं, ऐसा प्रयत्न कीजिए। मोहिनी का ये वचन सुनकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी पुत्री के हित के लिए ब्राह्मण देवताओं को पुनः शांत करते हुए बोले, तात, वसो, मेरी बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे इस मोहिनी के तथा संपूर्ण लोगों के हित के लिए हित कारक वचन कहता हूँ। मानद, तुमने क्रोधवश मोहिनी को भस्मावशेष कर दिया है। अब यह पुनः अपने लिए शरीर की याचना करती है, अतः आज्ञा दो। तात, मेरी पुत्री और तुम्हारी यजमान होकर यह दुर्गति में पड़ी है। तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। मानद, यदि तुम शुद्ध भाव से मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिए पुनः नूतन शरीर उत्पन्न कर दूंगा, किंतु यह एकादशी से वैर रखने वाली होने के कारण पापाचारिणी है। विप्रवर, जिस प्रकार यह पाप से शीघ्र शुद्ध हो सके वही उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर राजपुरोहित ने अपनी यजमान पत्नी के शरीर की प्राप्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। ब्राह्मण का अनुमोदक वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने मोहिनी के शरीर की राख को कमंडलू के जल से सींच दिया। लोककर्ता ब्रह्मा के सींचते ही मोहिनी पूर्ववत शरीर से उत्संपन्न हो गई। उसने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय से नतमस्तक हो पुरोहित वसु के दोनों पैर पकड़ लिए। इससे राजपुरोहित वसु प्रसन्न हो गए। उन्होंने
पति और पुत्र से रहित संकट में पड़ी हुई विधवा यजमान पत्नी मोहिनी से इस प्रकार कहा। वसु बोले, देवी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध त्याग दिया। अब तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म से तुम्हारी सद्गति कराऊंगा। मोहिनी ने ऐसा कहकर ब्राह्म मोहिनी से ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके पिता जगतपति ब्रह्मा जी को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। तब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, जो परम ज्योतिर्मय है। रूपमांगद के पुरोहित विप्रवर वसु मोहिनी को कृपा के योग्य मानकर मन ही मन उसकी सद्गति का उपाय सोचने लगे। 2 घड़ी तक ध्यान में स्थित होकर उन्होंने उसकी सद्गति का उपाय जाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोनिका जी, पीडीएफ आप सामने आप पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से शुरू करना है मुझे? ओके। मोहिनी वसु संवाद। गंगा जी के महात्म्य महात्म्य का वर्णन। हाँ हाँ जी, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। वशिष्ठ जी, हाँ जी, वशिष्ठ जी कहते हैं, नृप श्रेष्ठ, संपूर्ण लौकिक हित हित में तत्पर रहने वाले पुरोहित वसु बजमान पंथी मोहिनी जी से मधुर वाणी में बोले। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं तुम्हें तीर्थ के पृथक पृथक लक्षण बतलाता हूँ, जिसके जान लेने मात्र से पापियों की उत्तम गति होती है। हाँ जी, वो एक्चुअली पेज ना मेरे को एकदम मिल नहीं रहा था इस करके, या तो आप अगर मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं वो पेज, फिर मैं रीड करती हूँ वहां से। अच्छा, अब ये समझ आ रहा है मुझे। हाँ जी, पुरोहित वस मोनिका जी, इसको ना लैंड लैंड हाँ जी, पुरोहित वो वसु करके ने ना कहा। लैंडस्केप करके इसको आप बड़ा हो जाएगा ये। अब इसको क्लिक कर दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़े आराम से पढ़ा जाएगा आपसे। लैंडस्केप करके बड़ा कर दीजिए। हाँ जी, मैं अब पढ़ा। हाँ, मैंने कर लिया, मैंने बड़ा कर लिया। हाँ, हाँ जी, पुरोहित वसु वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं तुम्हें कथाओं के पृथक पृथक लक्षण बताता हूँ, जिसके पापी है। पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा है। गंगा के समान पाप नाशक तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। अपने पुरोहित वसु का यह वचन सुनकर मोहिनी के मन में गंगा स्नान के प्रति आदर बढ़ गया। वह पुरोहित जी को प्रणाम करके बोली। मोहिनी ने कहा, भगवन, संपूर्ण पुराणों की सम्मति के अनुसार इस समय गंगा जी का उत्तम महात्म्य बताइए। पहले गंगा जी के अनुपम तथा पाप नाशक महात्म्यों को सुनकर फिर आपके साथ पाप नाशिनी गंगा जी में स्नान करने के लिए चलूंगी। वसु सब पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनी का वचन सुनकर गंगा जी के पाप नाशक महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया। पुरोहित वसु बोले, देवी, वे देश, वे जनपद, वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य हैं, जिनके समीप सदा
पुण्य सलिला भगवती भागीरथी बहती रहती हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को पाता है उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग के द्वारा भी नहीं पाया जा सकता। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप कर्म करके अंतिम अवस्था में गंगा जी का सेवन करते हैं वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में दुख से व्याकुल जो जीव उत्तम गति की खोज में लगे हैं उन सब के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी बड़े बड़े भयंकर पातकों के कारण अपवित्र नरक में गिरने वाले नराधम पापियों को जबरन तार देती हैं। गंगा देवी अंधों, जड़ों तथा द्रव्यहीनों को भी पवित्र बनाती हैं। मोहिनी विशेष रूप से पक्षों के आदि अर्थात कृष्ण पक्ष से षष्ठी से लेकर पुण्यमयी अमावस्या तक 10 दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर निवास करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन तक वे स्वयं ही पाताल में निवास करती हैं। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो 10 दिन होते हैं उनमें गंगा जी सदा स्वर्ग में रहती हैं। इसीलिए इन्हें त्रिपथगा कहते हैं। सत्य युग में सब तीर्थ उत्तम हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है। द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है और कलयुग में गंगा स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति को गंगा जी में छोड़ते हैं, परंतु गंगा देवी अपनी शक्ति को कहीं नहीं छोड़ती। गंगा जी के जल कणों से परिपुष्ट हुई वायु के स्पर्श से भी पापाचारी मनुष्य को परम गति को प्राप्त होते हैं। मनुष्य भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सर्वत्र व्यापक है, जिनका स्वरूप चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान विष्णु ही द्रव रूप से गंगा जी के जल हैं, इसमें संशय नहीं है। महापाप की भी गंगा जी के जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गंगा जी का जल अपने क्षेत्र में हो या निकाल कर लाया गया हो, ठंडा हो या गर्म हो, वह सेवन करने पर आमरण किए हुए पापों को हर लेता है। वासी जल और बासी जल त्याग देने योग्य माना गया है, परंतु गंगा जल और तुलसी जल बासी होने पर भी त्याज्य नहीं है। मेरु के स्वर्ण की सब प्रकार के रत्नों की, वहां के प्रस्तर और जल के एक एक कण की गणना हो सकती है, परंतु गंगा जल के गुणों का परिणाम बताने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की पूरी विधि ना कर सके, वह भी केवल गंगा जल के महात्म्य से यहाँ उत्तम फल का भागी होता है। गंगा जी के जल से एक बार भक्ति पूर्वक कुल्ला कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग में जाता है और वहां कामधेनु के थनों से प्रकट हुए दिव्य रसों का आस्वादन करता है और शालग्राम शिला पर गंगा जल डालता है। वह पाप रूपी तीव्र अंधकार को मिटाकर उदयकालीन सूर्य की भांति पुनः से प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त हो, वह भी गंगा जी का दर्शन करके पवित्र हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो सदा गंगा जी के जल से सींच कर पवित्र
की हुई भिक्षा भोजन करता है, वह केचुल का त्याग करने वाले संपर्की भौती पाप से शून्य हो जाता है। हिमालय और विंध्य के समान पाप राशियां भी गंगा जी के जल से उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति से सब प्रकार की आपत्तियां। गंगा जी में भक्ति पूर्वक स्नान के लिए प्रवेश करने पर मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि पाप हाय हाय करके भाग जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छा पढ़ा, वेरी क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, वो एक्चुअली मेरे ना कल और परसों मेरा वीक ऑफ है, तब मैं और अच्छे से ज्वाइन कर पाऊंगी। अभी जैसे काम चल रहा है ना, तो इसलिए म्यूट। हाँ जी, बहुत अच्छे से किया आपने, बहुत अच्छे से। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। भैया आप क्या कहते, थोड़ा सा रह गया है तो कांता दीदी से पूरा करवाएं। हाँ जी कांता दीदी, भजमन नारायण नारायण नारायण। कांता दीदी, नारायण भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। कांता दीदी थे तो सही अभी। हाँ है कांता दीदी, कांता सचदेवा जी। हाँ जी, हाँ जी आ गए आ जय गए। श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट पर रहता और सदा गंगा जी का जल पीता है, वह पुरुष पूर्व संचित पातकों से मुक्त हो जाता है। जो गंगा जी का आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है, वही देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लिए पूजनीय है। प्रभास तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मनुष्य जो फल पाता है, वह गंगा जी के तट पर एक दिन रहने से ही मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायों को छोड़कर मोक्ष की कामना लिए दृढ़ निश्चय के साथ गंगा जी के तट पर सुखपूर्वक रहता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। विशेषतः काशीपुरी में गंगा जी तत्काल मोक्ष देने वाली है। यदि जीवन भर प्रति मास की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को सदा गंगा जी के तट पर निवास किया जाए, तो वह उत्तम सिद्धि देने वाला है। मनुष्य सदा कृच्छ और चंद्रायण करके सुख पूर्वक जिस फल का अनुभव करता है, वही उसे गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मपुत्री, इस लोक में गंगा जी की सेवा में तत्पर रहने वाले मनुष्य को आधे दिन के सेवन से जो फल प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी नहीं मिल सकता। संपूर्ण यज्ञ, तप, दान, योग और स्वाध्याय कर्म से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। सत्य भाषण, नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्निहोत्र के सेवन से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, वह गंगा तट पर निवास करने से ही मिल जाता है। गंगा जी के भगत को संतोष, उत्तम ऐश्वर्य, तत्व ज्ञान, सुख स्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गंगा जी को ही पाकर कृतकृत्य हो जाता है। जो भक्ति भाव से गंगा जी के जल का स्पर्श करता और गंगा जल पीता है, वह मनुष्य अनायास ही मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। जिनके संपूर्ण कृत्य सदा गंगा जल से ही संपन्न होते हैं, वे मनुष्य शरीर त्याग कर भगवान शिव के समीप आनंद का अनुभव करते हैं। जिस जैसे इंद्र आदि देवता अपने मुख से चंद्रमा की किरणों में स्थित अमृत का पान करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य गंगा जी का जल पीते हैं। विधि पूर्वक कन्यादान और भक्ति पूर्वक भूमि दान, अन्न दान, गोदान, स्वर्ण दान, रथ दान, अश्वदान और गज दान आदि करने से जो पुण्य बताया गया है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य चुल्लू भर गंगा जल पीने से होता है। सहस्त्रों चंद्रायन व्रत का जो फल कहा गया है,
उससे अधिक फल गंगा जल पीने से मिलता है। चुल्लू भर गंगा जल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इच्छा अनुसार गंगा जी का पानी पीता है उसकी मुक्ति हाथ में ही है। सरस्वती नदी का जल 3 महीने में, यमुना जी का जल 7 महीने में, नर्मदा जी का जल 10 महीने में तथा गंगा जी का जल 1 वर्ष में पचता है। अर्थात शरीर में उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थान में मर जाए और उनके लिए शास्त्रीय विधि से तर्पण नहीं किया गया, ऐसे लोगों को गंगा जी के जल से उनकी हड्डियों का संयोग होने पर परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो शरीर की शुद्धि करने वाले सत्यनारायण व्रत का एक सहस्र बार अनुष्ठान कर चुका है और जो केवल इच्छा अनुसार गंगा जल पीता है वही पहले वाले से बढ़कर है। जो गंगा जी का दर्शन और स्तुति करता है, जो भक्ति पूर्वक गंगा में नहाता और गंगा का ही जल पीता है, वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है। श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भैया प्रार्थना सेवा कौन? अच्छा जी, हाँ जी, प्रार्थना भी ले लो दीदी। एक मिनट। आज देखो मावस के दिन गंगा जी का पूरा विवरण देख लीजिए, ऐसा पूरा प्रसंग गंगा जी का। वही मैं कह रही थी, मावस्या के दिन पे मावस्या आती है, एकादशी के दिन पे एकादशी। सब प्रभु की चल रही है, प्रभु की माया चल रही है। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभ्य नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में, जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सुंदरिय देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्काने वाले आप ही हो। आप ही कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुरी पक्षियों के कंठों में है। ये प्रभु, श्रुत सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है, आपके वस्ता से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें। भूल से भी कभी किसी को दुख ना दें। ये प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते जाएं, जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ, सुगंधी बरसाता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है। ऐसे इस संसार में कर्म करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, आपका ध्यान करते हुए, अपने खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना है। प्रभु, जब तक दुनिया में रहे निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऊपर उठते रहे, कभी नीचे ना गिरे। हमें शक्ति दो। हमारी यही विनती है प्रभु, इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। विष्णु भगवान की जय। भैया एक बधाई ड्यू चल रही थी चावला भैया की। कई कई दिन से बिजी शेड्यूल है चावला भैया का। ये एक नहीं है दीदी, 3 बधाइयां हैं।
3 तो मैं कल भी सबने इंतजार किया, कल भी चावला जी नहीं हाजिर हुए। इसीलिए तो आज पकड़ लिए गए। हाँ बिल्कुल, आज इनको सामने बैठा करके खूब बधाई देता। और ढोलक वाले भैया को भी बुलाओ, पहले वो भैया ढोलक बजाए। मोंगा जी परवीन भैया और भैया और भाभी को, बच्चों को, सबको बुला लो भैया, एक बार कैमरे पे सबको बुला लो। वो दो बड़ा वाला परवीन जी ड्यूटी अब पे गया ढोलक हुआ वाले है, भैया। छोटा वाला अभी मार्केट गया है। मैडम को बुला लेता हूँ मैं। श्याम जी रेनू ने किए शुभ काम जी, बधाई हुए। श्याम नाल बना रहे प्यार जी, बधाई हुए। श्याम जी ने किए, देखो अशोक भैया नाच रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हारे। श्याम मेरे का पीला पटका, भैया मेरे का पीला पटका, भाभी रानी की साड़ी लाल जी, बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम जी, बधाई होवे। भैया मेरे का हाथों में कंगना, भाभी का चूड़ा देखो लाल जी, बधाई होवे। राधा रानी का चूड़ा लाल जी, बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम जी, बधाई होवे। मात यशोदा दही पिलोवे, माखन खावे नंद लाल जी, बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम जी, बधाई होवे। पहली बधाई मेरे राम जी को होवे, जिन्होंने रचाया संसार जी, बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम जी, बधाई होवे। फिर बधाई घर वालों को होवे, फिर बधाई भैया भाभी को होवे, सारे बच्चों को होवे। सुखी बसे परिवार जी, बधाई होवे। स्वस्थ बसे परिवार जी, बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम जी, बधाई होवे। फिर बधाई पूरी सभा को होवे, अशोक भैया जी नाच के दिखावे। स्वस्थ रहे हम सब जी, बधाई होवे। सुखी बसे सबके परिवार जी, बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम जी, बधाई होवे। सभी देवता फूल बरसावे, हो रही जय जयकार जी, बधाई होवे। हो रही जय जयकार जी, बधाई होवे। श्याम जी ने किए शुभ काम जी, बधाई होवे। श्याम नाल बना रहे प्यार जी, बधाई होवे। बधाई हो, बहुत बधाई जी। भाभी खाना बना रही हैं, टाइम हो गया खाने का। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बधाई गाने के लिए। मैडम भी धन्यवाद दे रही है। मेरी तरफ से भी धन्यवाद, बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने। धन्यवाद की बात ही नहीं है कोई, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत अच्छे। नहीं बहुत अच्छा लगता है ना। वो हमारा वो जो भी भगवान की कृपा से ऐसा बना, कृपा यही हुई ना कि हाँ 16 को शादी हुई तो बड़ा बेटा 15 को आ गया और छोटा 17 को आ गया। तो ये कुदरती भगवान की जो कृपा हुई, उसमें आपने इतना अच्छा वो साथ दिया सबने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बस यही आशीर्वाद मिलते रहे दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओ
शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो चुन चुन कर फल लाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो चुन चुन कर फल लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के दर्शन करने तरसे ये नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं। मेरे नाथ आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। हे मेरे प्रभु, आप अपनी कृपा हमारे सब ग्रुप मेंबर्स पे, हमारे सबके घरों में बनाए रखें। आपसे यही प्रार्थना। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, मिटे बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण जय श्री राधे सभी को। कृष्णा जय श्री लक्ष्मी जय नारायण श्री जय राधे कृष्णा राधे जय श्री राधे राधे। उमा जी गंगा जी एक कांता जी प्रार्थना बोलते हैं सच्चिदानंद परमात्मा वाली, वो भेज देना। वो ना मेरे पास 7 स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, अभी 2-3 और हैं उसके लास्ट वाले, वो नहीं लिखे हुए। कोई बात उनके जो सच्चिदानंद परमात्मा वाली वो भेज दें, हाँ जी ग्रुप मैं में कर डाल दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीलू दीदी बहुत अच्छे लग रहे थे आप, ईयरफोन लगा के आ गए। नहीं नहीं नहीं, जो सच्चाई है। दीदी ना आप वाले ईयरफोन लगा रखे थे ऐसे, पायलट पायलट लग रहे थे पूरे आज। मैंने फोटो शेयर किया है सत्संग ग्रुप में ना, फोटो शेयर किया, फोटो देखना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जय श्री जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी आशीर्वाद देते रहें।